निश्चित रूप से नहीं। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। अमित शाह से सुनिए चुनाव के रुख की पूरी कहानी। अमित शाह से समझिए 400 पार का सारा गढ़। रैपिड फायर सवालों का सबसे सुलझा और सटीक जवाब। सियासत की हर तासीर को बारीकी से समझने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी भी मुद्दे पर जब बोलते हैं तो उसके पीछे एक गहरी वजह होती है। 5वें चरण के चुनाव से पहले एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने 400 पार के नारे और संविधान पर उठे सवालों का अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। रैपिड फायर सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने शराब नीति को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी घेर लिया। इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहाँ तक न सरकार में कोई काम करना है न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में क्रॉसिंग डालते। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी के बदले हुए हालात की कहानी भी बयां की। साथ ही विपक्षी गठबंधन की परिवारवादी पॉलिटिक्स को भी कटघरे में खड़ा किया कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया। इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती हैं हम 370 वापस लाएंगे और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर भी जवाब दिया। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप की घड़ी के कांटे अब और रफ्तार पकड़ने वाले हैं।